हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स नज़र आते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज़ दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्पेसिफिक चार्ट, स्टॉक या कंपनी पे किसी भी प्रकार का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक के पीछे के लॉजिक को। आपके सामने जो चार्ट है वो ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड का है। सबसे पहले जानते हैं कि ओरेकल फाइनेंस इस हफ्ते चुनने के कितने सारे कारण हैं। ओरेकल के जो ऑनर हैं उन्होंने सरपास किया है एलन मस्क को 393 बिलियन डॉलर के एसेट के साथ। वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ओरेकल एमएनसी के तरह काम करती है, बहुत सारे देशों में काम करती है, तो इंडिया में भी उनका एक सब्सिडरी है जिसका नाम है ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर। आज हम इसी कंपनी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर काम क्या करती है। अगर इसके काम को देखें तो टेक सपोर्ट देती है मल्टीपल सेक्टर्स में। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, यानी जितनी भी कंपनियां आपको दिखाई देती हैं, अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह का काम कर रही हैं तो उसका कहीं ना कहीं रिलेशन ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर से होता है, क्योंकि इनका एक डोमिनेंसी है इंडियन मार्केट में। अब आते हैं कि फंडामेंटली ये चार्ट कैसा दिखता है। फंडामेंटली हमें ये चार्ट अच्छे वैल्यूएशन पे दिखता है। अभी जिस प्राइस और जिस जगह पे ये चार्ट खड़ा है वहां से हम इसमें एक अपवार्ड डायरेक्शन देख पा रहे हैं। अब आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हमें क्या दिखा। फंडामेंटली तो सारी अगर बात की जाए एनालिसिस के इसकी तो अच्छा दिखता है हमें, लेकिन चार्ट पे क्या दिखा। तो चार्ट पे आप देखोगे ये चार्ट लगभग 13,000 का हाई लगाकर करेक्ट होकर नीचे 7,000 तक आया था। लेकिन अगर इसे हम परसेंटेज टर्म में डिटेक्ट करें तो ये लगभग 45% के आसपास करेक्ट हुआ है और वहां से एक बेस बनाकर इसने ऊपर जाने की कोशिश की है। इस हफ्ते का जो कैंडल है उसमें आप जब नीचे वॉल्यूम बार को देखोगे तो यहां कुछ एक्टिविटी होता हुआ दिख रहा है हमें, और इस एक्टिविटी के पीछे कौन है, एचएनआई है, बड़े इन्वेस्टर हैं, इसका पता तो हमें स्क्रीनर के बल्क डील या और सारे प्लेटफॉर्म से पता चलेगा। लेकिन यहाँ ये बात तय है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर एंट्री अपने लेवल पर किया है और इस प्राइस पे उन्हें ये अट्रैक्टिव लग रहा है। अब आते हैं कैंडल पर। ये कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रहा है। नीचे वॉल्यूम बार का सपोर्ट है लेकिन ऊपर से सेलिंग आई है। इस हफ्ते ये लगभग 10,000 के आसपास पहुंची, 9,911 के आसपास, और वहां से करेक्ट होके ये फिर से 8,980 के आसपास अभी चल रहा है। लेकिन यहां पर हमारे लिए क्या है। हमारे लिए ये है कि अगर आप ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर को देख रहे हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए देखो। लॉन्ग टर्म में ये एक तरह से कैपिटल बिल्ड कर सकता है आपका, लेकिन इस कैंडल को देखते हुए हमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए। तो इस तरह के रिवर्सल में हमें एंट्री बहुत सावधानी से लेनी होती है, क्योंकि अगर हम सबसे कम प्राइस पर इसे इकोमोलेट कर पाते हैं तो वो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होता है हमारे लिए। तो यहाँ से ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे करेक्ट करके ऊपर जाएगा ये हमें अभी नहीं पता। लेकिन अगर आपको ये शेयर 8300, 8500, 8600 यानी 9,000 के अंदर लेने का मौका मिले तो इस रेंज में ये शेयर हमें अच्छा दिखाई देता है। और इसमें ब्रेकआउट कब आएगा। ब्रेकआउट आएगा जब ये 9500 के लेवल को क्रॉस करेगा। मैं लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप और क्लियर हो जाओ कि एग्जैक्ट ब्रेकआउट कहाँ आएगा। हम लोग सबसे पहले यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ले लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जैसा कि हम लोग करते हैं। अब ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि यहाँ इस लाइन के ऊपर जब किसी भी कैंडल की क्लोजिंग आती है तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा और
यहाँ पर इस कैंडल के हिसाब से हमारी एंट्री इस तरह से बननी चाहिए कि जितने लोअर लेवल पे इसे इकोमुलेट किया जा सके उतना बेहतर है। तो ये दोनों सरकमस्टांसेस, जिन्हें ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाना है वो ऊपर बना सकते हैं, और जिन्हें नीचे के लेवल पे इकोमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए वो नीचे बना सकते हैं। इस हिसाब से हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं कि अगर आपको ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग बेट लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले हफ्ते नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।